हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इस वीडियो में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में। जाति जैसी जटिल एवं विचित्र व्यवस्था की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस बात को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद पाए जाते हैं। जाति सदैव परिवर्तनशील संस्था रही है, इसीलिए इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ सटीक तरीके से नहीं कहा जा सकता। कितने ही भारतीय एवं विदेशी विद्वानों ने जाति प्रथा के उद्भव यानी उसके उत्पत्ति के प्रश्न को सुलझाने के लिए अपने अपने सिद्धांतों को जन्म दिया। जाति व्यवस्था की ऐतिहासिकता को समझने के लिए इसकी उत्पत्ति संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। परंपरागत सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत जैसे जाति प्रथा की उत्पत्ति को वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति या धर्मशास्त्री द्वारा जो जानकारियां हैं उसे शामिल किया गया है। जैसे ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्यों का उदर के निम्न भाग से तथा शूद्रों का पैरों से माना गया है। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा के अनुसार कृष्ण ने 100 ब्राह्मणों, 100 क्षत्रियों, 100 वैश्यों और 100 शूद्रों को जन्म दिया और इन्हीं से सारी सृष्टि की रचना हुई। गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि मैंने चारों वर्गों की रचना व्यक्तियों के गुण एवं कर्म के आधार पर की है। महाभारत एवं गीता में भी वर्ण संकरता को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। देखिए, वर्ण संकरता का अर्थ होता है वह व्यक्ति या जाति जो दो विभिन्न जातियों के स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ होगा। इस सिद्धांत की आलोचना की गई क्योंकि आज के समय में वैज्ञानिक एवं तार्किक युग है। कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से जातियों की उत्पत्ति हुई होगी। ये सिद्धांत अवैज्ञानिक एवं अतार्किक है। प्रजातीय सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत के अंतर्गत हर्बर्ट रिजल्ट ने प्रजातीय मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया है। देखिए, प्रजाति का अर्थ ही होता है कि मानव जाति की विभिन्न नस्लें, अलग अलग मानव जाति की नस्लें। और ख़ास करके उन्होंने उदाहरण दिया है कि आर्य लोग जो फारस से जब भारत आए तो अपने साथ वहाँ की समाज व्यवस्था भी लाए। वहाँ समाज व्यवस्था 4 भागों में बटा हुआ था, उनसे ही यहाँ भारत में उन्होंने लागू किया, इसीलिए यह जाति प्रथा यहाँ पे उत्पन्न हुई। साथ ही समाजशास्त्री मजूमदार रिजल्ट के इस प्रजाति सिद्धांत की सहमति यानी इसको मानते हुए उन्होंने भी अपना मत दिया कि आर्य जब भारत में आए तो उससे पहले इनमें 3 वर्ग थे। यानी आर्य जो थे वो जब आए यहाँ पे तो इससे पहले उनमें केवल 3 ही वर्ग थे, लेकिन जब उन यहाँ पे आए तो 4 वर्ग हो गए। यानी उन्होंने 3 वर्गों को अपने ऊपर रखा और यहाँ के जो मूल द्रविड़ थे उन्हें निम्न वर्ग दिया। इस तरह से जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। और साथ ही वे कहते हैं कि भारत में आने पर द्रविड़ों को उन्होंने जब निम्न श्रेणी में रखा तो आर्यों के आने के बाद भी समय समय पर अनेक प्रजातीय यानी और भी लोग आक्रमणकारी के समूह के रूप में भारत में आए और विभिन्न प्रजाति समूहों के पारस्परिक संपर्कों और सांस्कृतिक संघर्षों के कारण भारत में विभिन्न जाति समूहों का निर्माण हुआ होगा, ऐसा मजूमदार जी का मानना है। तीसरा सिद्धांत है धार्मिक सिद्धांत। देखिए, धार्मिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है समाजशास्त्री होकोटा जो हैं उन्होंने इसमें अपना मत रखा है। उनका मानना था कि प्राचीन भारत में धर्म का अत्यधिक महत्व था और धार्मिक कार्यों की जो जैसे कि हवन करना, देवी देवताओं को बलि चढ़ाना आदि कई कर्म कांड होते थे। जैसे कि ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करता था, हवन आदि करता था, माली पुष्प लाता था, नाई हजामत बनाता था। इस तरह से कहा कि इस तरह से जो ये वर्ग थे, विभिन्न समूहों की जो सामाजिक स्थिति थी, इन कार्यों की पवित्रता की सुनिश्चितता की वजह से ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई होगी। इन कार्यों की वजह से ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा उनका मानना था। व्यावसायिक सिद्धांत,
देखिए, व्यावसायिक सिद्धांत के जन्मदाता नेस्फील्ड हैं। नेस्फील्ड प्रजाति एवं धर्म के स्थान पर व्यवसाय को ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानते हैं, और साथ ही उनका कहना है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। जैसे एक व्यवसाय को करने वाले लोग अपने आप को एक जाति का घोषित कर दिया होगा, ऐसा उनका मानना है। साथ ही वो कहते हैं कि व्यवसाय की उच्चता एवं निम्नता उनकी पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर तय किया गया है। यानी जिन व्यवसाय को समाज में ऊंचा एवं पवित्र माना जाता था, उन्हें अपनाने वाली जातियों को ऊंचा समझा जाने लगा, और जो अपवित्र और निम्न समझे जाने वाले व्यवसाय थे, उन जातियों को निम्न जाति का समझा जाने लगा। लेकिन इस व्यावसायिक सिद्धांत की आलोचना करते हुए हट्टन जी कहते हैं कि व्यावसायिक संघ तो हर दुनिया में सभी भागों में पाया जाता है, तो फिर ये जाति जैसी जटिल संस्था केवल भारत में ही क्यों पाई गई। इस तरह से इस जाति व्यवस्था के सिद्धांत को आलोचित करते हुए हट्टन जी इसे अमान्य मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी सिद्धांतों को हम अलग वीडियो में जानेंगे।